क्या एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा या फिर ये हमें एक बेहतर कल की तरफ ले जाएगा? देखिए, ये सवाल आज हम सबके दिमाग में घूम रहा है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। डर और हकीकत दोनों पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि एआई हमारे काम करने के तरीके को आखिर बदल कैसे रहा। इस पूरी बहस को एक असल कहानी से शुरू करते हैं। रेडिट पर एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी इसी हफ्ते मेरे दोस्त और उसकी पूरी मार्केटिंग टीम को नौकरी से निकाल दिया गया। उनके काम अब ऑटोमेटेड हो गए हैं। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये वो डर है जो आज लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ तो है आम लोगों का डर कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आएगी और इकोनॉमी डूब जाएगी, और दूसरी तरफ है एक्सपर्ट्स के डेटा जो कहते हैं कि भाई ये एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव है जिसमें नए चैलेंज भी हैं और नए मौके भी। तो आखिर सच क्या है? ठीक है, तो चलिए पहले इस डर वाले पहलू को ही ठीक से समझते हैं। क्या एआई सच में एक ऐसा खतरा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा? और इस डर के पीछे एक बहुत ही डरावनी टाइमलाइन भी बताई जा रही है। अभी हम व्हाइट कॉलर जॉब्स में यहाँ वहाँ नौकरी जाने की कहानियां सुन रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी ये है कि 2026 तक ये एक बहुत बड़ी लहर बन जाएगी जो हर न्यूज़ हेडलाइन में होगी, और 2030 तक हालत ये हो सकती है कि ये बेरोजगारी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हिला दें। देखो, इसके पीछे का लॉजिक एक खतरनाक साइकिल जैसा है। जरा सोचिए, अगर लोगों के पास जॉब्स ही नहीं होंगी तो वो सामान कैसे खरीदेंगे? और अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो कंपनियां अपना सामान बेचेंगी किसे? एआई से वो कितनी भी एफिशिएंट क्यों ना हो जाए, बिना कस्टमर्स के वो आखिर में फेल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया डर वाला एंगल। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। डर से हटकर जो बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है वो क्या कहानी बताती हैं। लेकिन डर से हटकर असल में डेटा क्या कहता है एआई और वर्कप्लेस के बारे में? चलिए अब अंदाजों को छोड़कर सीधा फैक्ट्स पर आते हैं। तो हमारी इस पड़ताल का जो बेस है वो है TIA इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दुनिया के बड़े बड़े एकेडमिक और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की रिसर्च को एक जगह इकट्ठा किया गया है ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल सके। और ये आंकड़ा तो आपको सच में चौंका देगा। मैकिन्जी के हिसाब से 71% कंपनियां, मतलब सोचिए हर 10 में से 7 से भी ज्यादा पहले से ही जनरेटिव एआई यूज कर रही हैं। जी हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी इसी पल हो रहा है। तो देखिए, असली कहानी शायद जॉब्स जाने की है ही नहीं, कहानी है जॉब्स के बदलने की। हमें इस पूरे वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को समझना होगा। और मजे की बात यह है कि एआई का असर हर जॉब पर एक जैसा नहीं है। जैसे जो लोग टैक्स का काम करते हैं उन पर 83% तक असर हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ नर्सों पर इसका असर सिर्फ 15% के करीब है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो काम बार बार दोहराए जाते हैं और डेटा पर आधारित हैं उन पर खतरा सबसे ज्यादा है। और हाँ, ये बदलाव हर किसी पर एक जैसा असर नहीं डाल रहा है। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उन पर असर तो ज्यादा है, पर वो इस बदलाव के लिए तैयार भी बेहतर हैं। वहीं जो उम्र में ज्यादा हैं उनके लिए नई जॉब ढूंढना मुश्किल हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, मिलेनियल्स यानी 35 से 44 साल वाले लोग आज एआई की समझ में सबसे आगे हैं, जबकि कई देशों में महिलाओं पर भी इसका काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये है कि कंपनियां क्या सोच रही हैं। ये चार्ट दिखाता है कि 2030 तक लगभग आधे कर्मचारियों को नई स्किल्स सिखाई जाएंगी, पर चिंता की बात ये 11% लोग हैं, इनको शायद वो जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी। क्या हम इन्हें पीछे छोड़ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस बड़े बदलाव के दौर को हम संभालेंगे कैसे? चलिए अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए, असली चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से भाग रही है, लेकिन हमारी पॉलिसीज, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो अभी भी पीछे हैं। इस गैप को भरने के लिए पॉलिसी मेकर्स, कंपनियों और एजुकेटर्स सबको मिलकर और तेजी से काम करना होगा। तो एक कामयाब एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स को तेजी से एक्शन लेना होगा। दूसरी, हमें ये पक्का करना होगा कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से, नैतिक रूप से हो। और सबसे जरूरी तीसरी बात, हर डिजाइन, हर फैसले के सेंटर में इंसान होना चाहिए। और इसी को कहते हैं ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, मतलब टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए है, इंसान टेक्नोलॉजी के लिए नहीं।
हमारा गोल एक ऐसा फ्यूचर बनाने का होना चाहिए जहां टेक्नोलॉजी हमारी क्रिएटिविटी को खत्म ना करे बल्कि उसे और बढ़ाए। एआई को इंसानों का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक ऐसा पार्टनर बनना चाहिए जो हमारी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दे। स्टैनफोर्ड की एआई एक्सपर्ट फेई फेई ली ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहती हैं एआई का असर बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा है। उनका मैसेज बिल्कुल साफ है। हमें इस टेक्नोलॉजी को बस आंख बंद करके अपना नहीं लेना है, बल्कि इसके इंसानी असर को समझने और उसे सही दिशा देने में लगातार इन्वेस्ट करना होगा। तो देखिए, टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है, वो एक सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन उस टेक्नोलॉजी से भविष्य कैसा बनेगा, ये फैसला हमारे हाथ में है।